बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में भरी सजा कलअदम करार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि अगर किसी दूसरे केस में कैद नहीं तो बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, जुर्म आपने पूरा साबित करना होता है, जल्दी में ना कराते और आराम आराम से करा लेते तो ये सब कुछ ठीक हो जाता। क्या दुनिया में कोई ऐसा कर सकता है कि दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल होता और 77 सफ़े का फैसला आ जाता है? आपने भी गैर मामूली जल्दी दिखाई। बुलंद हुआ, हक जाहिर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बोगस केस था उसका आज खात्मा हुआ है, जिसके नतीजे में उन्होंने ऑलमोस्ट 10 महीने तक खान साहब को रखा था। देर से सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और हक जाहिर हो गया। बानी पीटीआई आज सुरखुरू हुए। जल्द बानी पीटीआई और वाइस चेयरमैन हमारे दरमियान होंगे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू असद कैसर ने कहा, साइफर केस का फैसला हक और सच की फतह है। पूरी दुनिया जानती थी कि मन घड़त और बेबुनियाद केस है। अलीमा खान का कहना था, बानी पीटीआई ने किसी को नहीं कहा मुझे जेल से निकालो। मेहरबानो कुरैशी का कहना था, पहले ही कहा था साइफर मुंह के बल गिरेगा। देख लिया कि साइफर केस बढ़ गया। अब मैं यहां पूछता हूं, इस फ्लोर से मैं पैगाम दे रहा हूं कि इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इतना अरसा अंदर रखा गया है, इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? आज अवाम ने देख लिया कि साइफर केस तो बढ़ गया। साइफर केस किसने बनाया था, कौन अब जवाब देगा? हम इन लोगों को सजा दिलाकर दम लेंगे जिन्होंने झूठा केस बनाया था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब, कहा हिसाब के लिए तैयार रहें, हम हिसाब लेंगे। तोशाखाना से गाड़ियां लेने वालों में से कोई सदर, कोई वजीर आजम बना है। अमन व अमान की सूरत हाल के लिए विफाक से फंड्स नहीं दिए जा रहे। साइफर एक हकीकत है और साइफर से झुटलाया नहीं जा सकता। इज्जत माब अदालतों को भी इसको इस पहराए में देखना चाहिए था कि कौमी सलामती का जहां मामला आ जाए वो बड़ा एक सेंसिटिव और बड़ा पेचीदा मामला होता है। साइफर एक हकीकत थी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। अदालतों को मामला नेशनल सिक्योरिटी के तनाजुर में देखकर फैसला करना चाहिए था। विफाकी हुकूमत के तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा झुटलाया नहीं जा सकता कि साइफर की कॉपी गायब है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बयान दिया कि वज़ीर आज़म की कॉपी मिसिंग है। बोले साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इमरान खान को जल्द बाहर आता नहीं देखते तो इसमें उसने खुद इमरान खान कुछ अपने लिए रुकावटें पैदा की हुई हैं, जो किसी इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, और ये उसको नुकसान दे। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बात हर चीज़ से करो, मानो किसी की अगर नहीं माननी। बानी पीटीआई को जल्दी जेल से बाहर आता नहीं देख रहा। उन्होंने अपने लिए खुद रुकावटें खड़ी की। लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में एतजाज अहसन ने कहा, इंसान को नर्म मिजाज होना चाहिए, ये नहीं कि उससे बात नहीं करनी, इससे बात नहीं करनी। ये बानी पीटीआई को नुकसान दे रहा है। बात हर एक से करो, मानो किसी की भी नहीं। इमरान खान ने काफ़ी सख्त पॉलिसी बना ली है। और कानून देखने के लिए ईसीपी ये कर दें या एक आप उधर से करवा लें, उनका आदमी जाके उनसे कुछ करवा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इट वाज एंटाइटल्ड एज ऑफ राइट टू get the proportional representation because the bar set under Article 17 as a fundamental right is very, very high and it has to be interpreted dynamically and progressively. Yes. My lord, आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हो सकते थे। निशान वाले फैसले पर अवाम को गुमराह किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखिल के रिमार्क्स, कहा बल्ले के इंतखाबी निशान वापस होने पर तासुर किया।
कि सियासी जमात खत्म हो गई और जमहूरियत का जनाजा निकल गया। चीफ जस्टिस बोले एक तरीका ये हो सकता है कि नशिस्तें खाली छोड़ दें, ना आपको मिले ना किसी और को। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा किसी और को देने से नशिस्तें खाली छोड़ना ही बेहतर है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा गलती की इस्लाह करते हुए नशिस्तें पीटीआई को वापस दी जा सकती हैं। केस की समाअत कल दिन 11 बजे तक मुलतवी। इद्दत में निकाह केस दूसरी अदालत में मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज शाहरुख अर्जुमन की केस मुंतकली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल की अदालत में सुना जाएगा। जज शाहरुख अर्जुमन की अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज किया। खबर मानिका के अदालत पर इजहार अदम एतमाद करने पर फैसला सुनाया ना जा सका। बानी पीटीआई मजीद 2 मुकदमात से बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केसेस में बरियत की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद को भी बरी करने का हुक्म पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना गोलड़ा में दर्ज थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों क्लिफ्टन, डिफेंस, IH, चंडीगढ़ रोड और करंगी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पीबा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 22 किलोमीटर, जबकि मरकज़ कराची के शुमाल मशरक़ में 15 किलोमीटर के फासले पर था। शहरियों के मुताबिक ज़लज़ले के झटकों का दौरान बहुत कम था। ना दिन को सुकून ना रात को चैन। बिजली आती नहीं, बिल लंबे लंबे आते हैं। कराची वाले जाएं तो कहां जाएं, किससे फरियाद करें। 12 से 14 घंटे की तवील लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। कई इलाकों में पानी की शदीद किल्लत, शहरियों का जीना मुहाल। के इलेक्ट्रिक का मामला महाजर अवाम का मामला सिर्फ नहीं है, सबका मुश्तरका मसला है कि कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी इस शहर के लोगों के लिए अब आज़ाब बन गई और उसे अब बर्दाश्त करना ज़्यादा देर मुमकिन नहीं है। कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक के तमाम दफातर का घेराव करेंगे। अवाम टैक्स दे रहे हैं तो बिजली क्यों नहीं दी जाती। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद का कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरे से खिताब। कहा सरकारी दफातर में के इलेक्ट्रिक घुस नहीं सकती, लेकिन अवाम के घरों की बिजली काट दी जाती है। किसी गरीब का कनेक्शन अगर काटा गया तो पहले प्यार से समझाएंगे, नहीं समझे तो इनको उनकी ज़बान में समझाएंगे कि इलेक्ट्रिक अपनी गुंडागर्दी बंद करे। एहतजाजी मुजाहरे में ताजिर बरादरी की भी शिरकत। माली मुफ्त दिले बेरहम। के इलेक्ट्रिक का बगैर मुआहदे विफाक से बिजली लेने का इंकशाफ। के इलेक्ट्रिक सरकार से CPPA के जरिए इजाफी बिजली खरीदता है। नेपरा के तहफ़्फ़ुज़ात पर के इलेक्ट्रिक की हर धर में जाग। तनख्वाहों में इजाफा करो, रिटायरमेंट की उम्र 60 साल करो। कराची प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा का एहतजाज। मुतालबात के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन की गवर्नर और वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने रोक दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। महकमा तालीम सिंध के असातिज़ा के साथ मुज़ाकरात कामयाब। एहतजाज ख़त्म, तमाम गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा कर दिया गया। कराची के इलाके सोराब गोट के करीब जमाली पुल पर पुलिस मुकाबला। पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। दोनों हेडक्वार्टर ईस्ट जोन में तैनात थे। वज़ीर दाखिला का नोटिस। SSP ईस्ट से रिपोर्ट तलब। 29 माह बाद महंगाई कम तरीन सतह पर पहुंच गई। एक माह में पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए कम हुए। खाने पीने की अशिया की कीमतों में वाज़े कमी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अच्छी खबरें हैं। बजट से मुताल्लिक मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर चीन जा रहे हैं। सऊदी अरब से भी मामलात चल रहे हैं।
PIA की निजकारी के सिलसिले में 6 कंपनीज को प्री क्वालिफाई कर लिया गया, जिनमें एयर ब्लू, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, ब्लू वर्ल्ड सिटी, फलाटी जिना पाक एथनॉल कंसोर्शियम और YB होल्डिंग कंसोर्शियम शामिल हैं। प्री क्वालिफाइड कंपनीज PIA की बोली में हिस्सा ले सकेंगे। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास। अलीम खान ने कहा कि खसारे में चलने वाले इदारों की तेज़ निजकारी यकीनी बनाएंगे। गर्मी से सताए अवाम के लिए खुशखबरी, बारिश का नया स्पेल तैयार। कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला रात से बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत बरस पड़ी। फैसलाबाद, सरगोदा, चकवाल, जहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी के बाद बारिश। इस्लामाबाद में भी तेज़ हवाओं के साथ रिमझिम। मौसम सुहाना हो गया। महकमे मौसमियात ने आज से 8 जून के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफारतकार की गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार को रौंद डाला। वाकया वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने पेश आया। सफारतकार की गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार जख्मी, जिसे पॉली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इजरायली फौज के गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद, 150 जख्मी। लबनान पर इजरायली फ़िज़ाई हमले में 2 अफराद शहीद, 50 जख्मी हो गए। इजरायली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 36,000 से ज़ायद हो गई, जबकि इजरायली हमलों में अब तक 82,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। जर्मन NGO के सर्वे में अवाम का कहना है हमास की मकबूलियत में इजाफा हुआ। ICC T20 वर्ल्ड कप न्यूयॉर्क में चौथा मैच श्रीलंका जनूबी अफ्रीका आमने सामने। श्रीलंका का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। जो टीम T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगी $70 लाख भी साथ ले जाएगी। ICC ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया। रनर अप टीम को 35 करोड़ रुपए, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों को 21 करोड़ 94 लाख रुपए दिए जाएंगे। सुपर 8 मुकाबले खेलने वाली टीमों को 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। जुनून, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी बात होगी क्रिकेट की तो हम में एक अपना जज्बा, एक जुनून जो है वो पता नहीं कहां से आ जाता है, गैबी तौर पर आ जाता है, लेकिन जब भी वो आता है, बॉल ब्रेक होता है, फास्ट बॉलर का बॉल भी जरा नीचे रहता है, शॉट्स मारना मुश्किल होता है, बल्ले पे बॉल नहीं आता, जिसकी वजह से उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अपनी कंडीशन का फायदा उठाया। T20 वर्ल्ड कप का बुखार, शायकीन भी हैं तैयार। छोटे फॉर्मेट का बड़ा मुकाबला, बोल के खुसूसी प्रोग्राम खेल का जुनून की शायकीन में जबरदस्त पसीराई। मेजबान फहीम अहमद की मजेदार बातें, तनवीर अहमद के बेबाक तबसरे नाज़रीन को भा गए। देखिए खेल का जुनून T20 वर्ल्ड कप के दौरान सिर्फ बोल न्यूज पर। एशियन वॉलीबॉल चैंपियन चैलेंज कप में पाकिस्तान थाईलैंड को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। बहरीन में जारी एशियन वॉलीबॉल चैलेंज कप में थाईलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का स्कोर 25-22, 25-14 और 25-21 रहा। पाकिस्तान ने दोनों मैचेस जीतकर पोल बी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान टीम पोल डी के दूसरे नंबर की टीम से खेलेगी। और सूफियाना कलाम की मलका आबदा परवीन और गुलकार आतिफ असलम एक बार फिर हम आवाज हो गए। अबूधाबी में कॉन्सर्ट में गुलकारी के जौहर दिखाए। दमादम मस्त कलंदर पर हाज़रीन भी झूमे बगैर ना रह सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।